Hi, I am Etasha Sansgiri. I'm playing the character Ahilya Bai Holkar on Punyashlok Ahilya Bai, and you're watching me on Glitter and Glamour. Thank you so much. मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एजुकेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन से एक अलग तरीके से सोचने का ज़रिया मिल जाता है, हमारा नज़रिया थोड़ा सा बदल जाता है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द वर्ल्ड इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. रही बात क्यों आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि आजकल हम लोग बहुत ही अपनी ही में बहुत बिजी हो जाते हैं कि वी डोंट हैव इवन 5 or 10 minutes टू थिंक अबाउट दिस फैक्ट कि अरे उसको कोई तकलीफ़ है तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूँ क्या, उसको थोड़ी सी कहीं पे तो दिक्कत आ रही है तो चलो मैं ये कर दूँ तो उसकी दिक्कत क्लियर हो जाएगी, मेरा तो कुछ भी नहीं जा रहा है करके. ऐसे हम नहीं सोचते, हम अपने में ही बहुत सेल्फिश हो गए हैं, ऐसे हम कहेंगे. तो रही बात अगर हमारे कलीग्स या हमारे सामने बैठे हुए एक इंसान को अगर हम हेल्प नहीं कर पाते तो पूरी कम्युनिटी या सोसाइटी का प्रेशर अपने शोल्डर पे लेने की तो बात बहुत ही आगे की रह जाती है. वी ऑल्सो बिलीव दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वो ज़माने में ऐसे था कि उन्हें ये पता था कि अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे निभानी चाहिए. अभी के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं चाहिए. They are so happy and they are so kind of just okay and content in their professional and personal life that उनकी responsibilities towards the society और as a citizen in general कि I'm a citizen of this country तो मुझे ये करना चाहिए, या मेरे शायद कुछ हम बोलते हैं ना चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, या जो भी है हम घर से अगर बदलाव करेंगे तब जाके वो बिल्डिंग सुधरेगा, सोसाइटी सुधरेगा, शहर सुधरेगा, स्टेट सुधरेगा, और फिर शायद हमारा देश सुधरेगा, और देख सकते हैं कि आगे जाके वर्ल्ड भी सुधरेगा. तो ये घर से ही स्टार्ट होता है. तो हमें ऐसे लगता है कि जहाँ कंफर्ट है उससे बाहर नहीं जाना है. तो आई थिंक इट्स मेंटालिटी बहुत चेंज हो गई है तब की और अब की. अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारे 24 घंटे यूँ निकल जाते हैं. मैं कितनी बार मम्मी को बोलती हूँ कि काश ये एक दिन 30 घंटे का होगा, मुझे ही 24 घंटे कम पड़ते हैं. तो ऑफकोर्स ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे, बट वो ज़माने में ऐसे था कि वी डिडंट हैव एनी अदर डिस्ट्रैक्शंस. देयर वर जस्ट बेसिक इमोशंस जो फील करने का टाइम उन्हें मिलता था, जो अब हमें नहीं मिलता. ये आई थिंक यही है कि मेजर रीज़न. अब मैं कहूँगी कि ये जो जर्नी रही है ऑफ विमेन इक्वालिटी वो अभी तक पूरी नहीं है. वो कुछ सालों पहले से, या लेट्स से अहिल्या जी के टाइम से ही वो स्टार्ट हुई थी. फिर सावित्रीबाई फुले आई, फिर इंदिरा गांधी, और बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल लेडी पर्सनालिटीज़ थी. लेकिन वो जर्नी अभी तक पूरी नहीं हुई है, और वो जर्नी स्लो रहेगी. इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके लोगों की मेंटालिटी बदलेगी. ना सिर्फ पुरुष इसमें रिस्पॉन्सिबल है, तो लड़कियों को भी एक तरह की हिम्मत, एक तरह की ज़िद होनी ज़रूरी है कि नहीं मुझे ये करना है. और ये जब हर किसी को लगेगा तब जाके पूरा का पूरा बदलाव आएगा. तो ये जर्नी चालू है, और मैं कहूँगी कि कंसिस्टेंटली चालू है. स्लो है, बट आने वाले कुछ सालों में हम ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे. तो डेफिनेटली जो स्टेप्स या जो अवेयरनेस और एजुकेशन को लेके, या जॉब्स में इक्वालिटी को लेके बहुत सारी अवेयरनेस हो रही है, वो बहुत ज़रूरी भी है. सो आई एम काइंड ऑफ ग्लैड दैट ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग. बट या वी शुड ऑल्सो एक्सेप्ट दैट ओवरनाइट तो ये चेंज नहीं होगा. सो आई एम होपिंग इन द ईयर्स टू कम we'll have a very fair and an equal world to stay.